नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MCQ वाले पे। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं BSSC का नया सेट रुक्मणी पब्लिकेशन का, जो कि बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। और ये सेट जो है वो बिहार SSC वाले को तो फ़ायदा पहुंचाएगा ही, साथ में बिहार दरोगा वाले को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि 150 क्वेश्चन का सेट है, तो आप लोग जो है वो पूरी धैर्य के साथ जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं भी भागिएगा मत। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेट। और हाँ, अगर जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? तो वो थे सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी। इन्होंने क्या किया था? चांदी का सिक्का जारी किया जिसका नाम रुपया दिया, और जो तांबे का रुपया था, जो तांबे का सिक्का था उसका नाम क्या था? दाम। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। और इन्होंने क्या किया था? 1540 में कन्नौज, जिसको कि बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, उसमें हुमायूं को पराजित किया और सूर्यवंश का स्थापना किया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यू कैन विन। ये पुस्तक से रिलेटेड हो गया, या फिर देश, उसकी राजधानी, या फिर उसकी मुद्रा क्या है, ये सब जो होता है ना बिहार SSC का फेवरेट क्वेश्चन होता है। 2-3 तो डाल ही देते हैं। यू कैन विन पुस्तक, इसके लेखक कौन है? शिव खेरा। थर्ड है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर। शोर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो वो है 3 प्रकार की निधियां, संचित निधि, लोकलेखा और आकस्मिक निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है रिफाइनरी उत्पाद को। और जो वो 8 उद्योग शामिल है उसको हम फटाफट देख लेते हैं। एक हो गया कोयला, दूसरा हो गया कच्चा तेल, तीसरा हो गया प्राकृतिक गैस, और फिर हो गया रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। नेक्स्ट देखते हैं 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है? नर्मदा। ये अरब सागर की तरफ गिरती है ना। 7th नंबर क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वो है लेम डक। ये शब्द आप याद रखेंगे, लेम डक बोला जाता है उसको। 8 नंबर है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल, याद है हमने पिछले सेट में गवर्नर जनरल, दैन भारत के गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय सारा बताया था। तो इसमें पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो क्या है? अनुच्छेद 61। और ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। 11 नंबर है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पंचायती व्यवस्था जो है भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये कब से शुरू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? तो वो था मेरा गांव मेरा गौरव। ये योजना जो था वो 2015 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन,
भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? ये निकटतम पूर्ण संख्या का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? वैसे तो 2.4 है, तो ये 2 हम लोग ले लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। ये तो याद ही करना पड़ेगा कि कौन से पुस्तक के लेखक कौन है। अफ्रीकी देश जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। हमने बोला था ना कि ये देते ही हैं क्वेश्चन। और हम बात करें हरारे, हरारे किसकी राजधानी है? जिम्बाब्वे की। डकार किसकी है? सेनेगल की। और बमाको जो है वो माली की है, बमाको माली। 16 नंबर है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये क्या हो रहा है सीरीज में? 24 70, मतलब कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें से 2 माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है? 70 आ जाएगा और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 622। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ ना इसके स्थान पे क्या आएगा। तो अगर हम देखें प्रत्येक बॉक्स को तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 11 12 आ जाएगा। 7 8 है तो ये 9 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। ये क्या है? तीसरे शब्दों से वही संबंध है जो दूसरे शब्दों का पहले शब्दों से है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? वो है रायपुर। 19 नंबर क्वेश्चन है, 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ जो है वो दाएं छोर से 17वां है, मतलब कुल पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? 24 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। और एफ जो है वो दाहिने छोर से 17वां है, मतलब इधर से जो है वो 17वां है। और आर जो है वो बाएं ओर से 19वां है, मतलब ये हो गया बाएं ओर, यहाँ से जो है आर वो 19 नंबर पे है। तो अब क्या बोल रहा है कि एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो एफ और आर के बीच में कितने हो जाएंगे टोटल? अगर हम एफ का बाएं छोर से स्थान देखें, एफ का दाहिने छोर से दिया हुआ है हमारा 17, तो एफ का बाएं छोर से स्थान कितना हो जाएगा? टोटल अगर हम इधर से देखें तो ये क्या है? 24 विद्यार्थी है ना कुल, तो 24 माइनस 17 प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8वां स्थान जो हो जाएगा इसका इधर से हो जाएगा। और इधर से इसका स्थान कितना है? 19वां। तो 19 माइनस 8 प्लस माइनस 1, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 10 विद्यार्थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। हर्ष जो है वो अजीत का पुत्र है, विनीत जो है वो अजीत की पत्नी है। अजय हर्ष का भाई है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। विनीत का नेहा से क्या संबंध है? तो वो जो है विनीत जो होगी वो नेहा से पिता की माँ। अगर इसको हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर उतना टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में मैसेज करेंगे, फिर मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट देखते हैं 21। किसी विशेष कूट भाषा में स्टाइल को JCE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हाउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो S को J लिखा जा रहा है, मतलब S तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 और इसका कितना है? 10। तो क्या किया ना, डिजिट को ऐड कर दिया, 1 + 9 10। वैसे ही T का क्या है? 20, 2 + 0 B। तो सेम अगर हम इसको रिपीट करेंगे ना तो ये हो जाएगा हाउंड का HFCED। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब फिर यहाँ पे बोला है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो इसको देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 45। वैसे ही 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 65, तो 6 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 205। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 संख्या
किसी तरह से संगत हैं और एक जो है वो असंगत हैं। तो इसमें असंगत का चयन करना है। तो इसमें जब हम देखेंगे ना, ये डिजिटल सम है, इसका डिजिटल सम कितना है, 6 3 9 3 12 13 14, तो 4 1 5, 3 3 6 2 8 8, 3 3 6 2 8 8 6, 3 2 5 1 6, इन तीनों का सम जो है वो इसके इक्वल है। 1 2 3, ये 3 आ रहा है, फिर ये 2 4 3 9 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 3 3 6 2 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट अंक 6 है। 24 है, इसमें क्या कर रहा है, वर्ग का पूछ रहा है कि कितने वर्ग हैं। तो इसमें ऐसे अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करने बैठे तो ज़्यादा ये हो जाएगा। तो अगर हम देखें ना, तो इस बॉक्स को लेके चलेंगे तो ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ऐसे है। तो इसके लिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। विकल्पों में से वो आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। तो पैटर्न को कौन सा पूरा करता है, एक क्या ए पैटर्न को पूरा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 26 देखते हैं। सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पे है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, एक ही व्यक्ति का क्या किया है, दोनों तरफ से पोजीशन दे दिया, मतलब 16 दूना 32, 32 में क्योंकि दो व्यक्ति का सेम पोजीशन दे रखा है, सॉरी एक व्यक्ति का दो पोजीशन दे रखा है, तो मतलब क्या होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल कितने, 31 व्यक्ति। 27 है, वेद बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंच गया। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच दूरी कितनी है। ये क्या बोल रहा है कि पूर्व दिशा में 15 मीटर चला और फिर दक्षिण मुड़ के 8 मीटर चला है। तो क्या है, वो जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं h² = p² + b², तो उससे ये निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, √289 मतलब 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। उन संख्या के चिन्ह के जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, 16 2 18, 18 9 27, 27 में 28 जोड़ के 45, 55, 55 में 65 जोड़ के ये हो रहा है। तो इसका ना थोड़ा ज़्यादा ट्री बन जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 9, ये 28, ये 65, तो ये क्या हो रहा है, 2 में 7 जुड़ रहा है, ये 9 में 19 जुड़ रहा है, और ये ऐसे हम इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 246। 29 है कि समरूप जोड़ों की पहचान करें। नदी पुल, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, पहाड़ में सुरंग। 30 है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष पे विचार करना है। मानव और वानर के कुछ गुण समान हैं। निष्कर्ष है कि वानर जो है वो मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, और मानव जो है वो वानर की तुलना में, पहले में कि वानर मानव की तुलना में और दूसरे में मानव जो है सो वानर की तुलना में अधिक चालाक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि सही कथन क्या होगा। तो यहाँ पे तो कथन में क्या बोला है, सॉरी सही निष्कर्ष, मानव और वानर के कुछ गुण समान है ना, यहाँ पे तो तुलना कर ही नहीं रहा है, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 मैथ्स का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो इतने धनराशि को जो है वो ABC में बांटा गया है। इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, और अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। 32 है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, यह भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 है, एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा। तो इसका आंसर है 5856। नेक्स्ट है 34 भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 35। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर है 18।
36 है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें जो है सो क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 32.5। 37 है नंबर सिस्टम का 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो 29। इन सब क्वेश्चन में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आंसर अपना पिन कर देंगे, सॉल्व आंसर। 38 का है बी, 39 का है डी, 40 का है ऑप्शन सी, 41 का है। 41 क्या बोला है कि एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा, यदि ग्लास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ परिवर्तन को सही दर्शाता है। तो पहले क्या होगा, घटेगा, उसके बाद क्या होगा, 0 डिग्री पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जाता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है, धुएं और कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होते हैं, ज़्यादा स्कैटर नहीं करता है क्योंकि वेवलेंथ इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। 43 क्या है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो ये है ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो वोल्टता क्या है, किया गया कार्य अपॉन विद्युत धारा इंटू समय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 45। गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं एसेंट्रिक। ए लग गया मतलब अनुपस्थित। 46 है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो वो होता है कॉर्निया, जिसको स्वच्छ मंडल बोलते हैं। 47 है कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ के चारों ओर विद्यार्थी ABCD ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है। तो इसमें से कौन सा सही है। तो ये जाएगा इधर, तो एक तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल खींच लेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, नॉर्मल खींच लेंगे। तो ये इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। ये हमारा सही आंसर है। 48 है, लेंस की शक्ति की SI यूनिट क्या है। तो वो है डायोप्टर। 49 है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो ये दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। एल्केन को कौन दर्शाता है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन। 51 है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो 1540 में। इसको हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। 52 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो वो है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। 54 है, ये BPSC में क्वेश्चन भी पूछा था 68 में। 54 है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ये है खान अब्दुल्ला गफ्फार खां। 55 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो वो है पंपास। इसका एक ट्रिक है, अर्जेंटीना, अरे टीना पप्पा को पानी लाके दो, पंपाज। 56 है, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व जो है वो निम्नतम पूछ रहा है। तो वो है ब्राज़ील में, वहाँ तो ज़्यादातर घने वन है। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो वो था लाल किला।
लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। 58 है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसको मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो वो है शेकेल। नेक्स्ट है 60। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये जो है वो सही नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है कोलकाता में। भूवैज्ञानिक कोलकाता। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो वो है लावनी। लावनी का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। 63 है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में। 64 है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो वो कपिल को दिया जाता है। न्याय दर्शन का गौतम को दिया जाता है और वैशेषिक कनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। 66 है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो है भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में। सिंधु और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम फटाफट देख लें कि पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज के बीच में है और सतलज और काली के बीच में कौन सा है? तो वो है कुमायूं। तीस्ता और दिहांग इसके बीच में कौन सा है? तो असम। और काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? नेपाल। तो ऐसे जो आता है सिंधु सतलज, इसके बीच में कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय हो गया। फिर सतलज काली, इसके बीच में कौन सा हो गया? कुमायूं हो गया। काली और तीस्ता, इसके बीच में कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय। यहाँ से यहाँ तक ऐसे नेपाल है ना। फिर तीस्ता और दिहांग, इसके बीच में कौन सा हिमालय हो गया? असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो वो स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेल 3 स्वर्ण 4 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ भारत जो था वो 5वें स्थान पे था। 69 है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? तो सोन नदी का प्रवेश जो वो रोहतास में होता है। इसका उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। नेक्स्ट है 70, बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो बिहार में सिर्फ एक रामसर साइट है, बेगूसराय का कांवर झील। 71 है, फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, तो वो है अकबर के द्वारा। 72 है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 73 है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो वो थे सेल्यूकस निकेटर। 74 है कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है निर्वाचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 और अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। 76 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुम्हल है? तो दुम्हल जो है वो जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध राज्य नृत्य है। 77 है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था? तो वो तीसरे में किया गया था। 78 है कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है?
तो वो है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति, ये सही है। राजेंद्र प्रसाद का संबंध किससे था? खाद्य और कृषि से था। राजकुमारी अमृता कौर इनका स्वास्थ्य से था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उनका संबंध किससे था? शिक्षा से था। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो राज्य सूची में कौन सा हो जाएगा? बाजार और मेले। 81 है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो भारत ने जीता है। 82 है, ये सब करंट का क्वेश्चन है। जून 23 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो उस रॉकेट का नाम बताना है। LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। 86 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। तो कैनवास, चित्रकार, दीवार, पेंटर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 18। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है कि 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो 2003 से 2005 तक कितने विषम दिवस की संख्या होगी? 3। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली शनिवार में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। कॉलोनियल का क्या बोला है? मिरर इमेज पूछ रहा है, तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा? सिंपली ये उलट जाएगा, सी जो है वो चला जाएगा राइट साइड में। लेकिन इसका होगा कैसे? ये सी इस तरह से कुछ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 6 अक्षर दिया हुआ है, जिस सतह पर जी अक्षर अंकित हैं उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा? तो जी के विपरीत पूछ रहा है। इसको करने का ये ट्रिक है ना, जैसे GBC हम इस ऑर्डर में ले लिए। अब यहाँ से हम लोग जी क्या हो जाएगा? ये GFE। तो ये क्या हो गया? पूछ रहा है जी के, तो BF का हो गया और CE का हो गया। बचे कौन से? D। तो क्या हो जाएगा? D उसके जी के अपोजिट होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण जो होगा वो संतुष्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है मल्टीप्लाई और डिवाइड को। इसको आपस में हम जब बदल देंगे तो समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। 92 है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो वो है 210। ये कैसे जा रहा है? 7 से मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेगा। 93 है, आगे आने वाली आकृति को बताना है। तो ये आकृति कौन सा? ये वाला सही हो जाएगा। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा रहे हैं। तो इसको जब घुमाएगा तो ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा कुछ ऐसा। और इसको क्या करें? बार बार इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं। 94 है, 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसमें क्या हो जाएगा ना, जैसे 2011 पूछ रहा है तो 2000 को लेंगे, फिर 10 साल को लेंगे, फिर 7 दिन को लेंगे।
तो 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी है? एक भी नहीं है। और 10 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5 है। इसका मतलब वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। 95 है, 5 अध्यापक U, V, W, X और Y उत्तर की ओर मुँह करके, ये भी क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप लोग अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें कि मुझे सारा एक्सप्लेन करके बताना चाहिए या फिर आंसर बता के मैं निकल जाऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगूं तो ज़्यादा टाइम हो जाएंगे, फिर आप लोग उतना टाइम दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं आंसर बता के निकल जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें लुप्त संख्या 5, 8, 13, 21, 8, 5, 13, फिर 13 और 21 34, 34 और 55 क्या हो जाएगा? 89। 97 क्या है कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो क्या हो रहा है, n में +4 हो रहा है तो r हो रहा है, और r में +4 हो रहा है तो v हो रहा है। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, q में -4 हो रहा है तो m हो रहा है, तो m में -4 होगा तो क्या हो जाएगा? i हो जाएगा। 98 है कि a ने b से कहा, आप मेरे पति की बहू के बेटे हैं, b और a के बीच में क्या रिश्ता है? तो वो जो है b a का पोता या नाती हो सकता है। 99 है, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक जो है वो असंगत है। तो इसमें असंगत को बताना है। तो नट बादाम एक प्रकार का समान ही है, नट को ही तो बादाम बोलते हैं। यहाँ पे टमाटर फल को बता रहे, क्रिकेट खेल को बता रहे और एडिडास ब्रांड को बता रहे हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि कितनी विषम संख्याओं के पहले संख्या 4 आती हैं? तो काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 101 है कि ग्रेड को 7185120 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? सिंपली क्या किया ना, इसका सबका स्थानीय जो मान है वो अंकित कर दिया है। तो मास्टर का क्या हो जाएगा? m का 13, 1, 19। ऑप्शन बी हमारा क्या मैच कर रहा है। 102 में बोल रहा है कि जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है, पहली का जो दूसरी है उसी का तीसरी चौथी से है। तो ये क्या कर रहा है, 3 से 12 को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। ये भी एन क्यू की बहन है, एम पी के पति का भाई है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। पी का पति कौन है पूछ रहा है, तो वो एल हो जाएगा। 104 है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो मधु स्वस्थ, योग का बी। जिस तरह मधु जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है उसी तरह योग भी जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। 105 नंबर, फिर से वही L + M का अर्थ है कि L जो है वो M का पुत्र है। ऐसा अगर हम देखेंगे इसमें तो A × B, L × M, यहाँ से हम देखेंगे क्या बोला है कि L जो है M का भाई है, मतलब A जो है वो B का भाई है। फिर क्या है, L/M का अर्थ क्या है कि L जो है वो M की माता है, मतलब B जो है वो C की माता है। तो क्या पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A जो है वो C का मामा या मौसा है। 106 देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसके स्थान पे क्या आएगा। 56 15 से कैसे रिलेटेड है? तो 5 और 6 को क्या किया, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया है। वैसे इसमें क्या किया, 7 और 6 को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली जब हम लोग 8 और 1 को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर है। 107 क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा?
तो इसमें जब हम देखेंगे तो ये क्या है, 12 + 10 + 10 कितना हो जाएगा, 10 10 20, 10 30 2 32, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। वैसे ही इस सब में करेंगे, इस तीनों को ऐड कर देंगे और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। तो 6 पंचे 30 और इसमें 20 2 22 है, मतलब 8 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 108 है, ये क्या है, श्रृंखला दिया हुआ है और इसमें अगला पद बताना है। तो ये क्या हो रहा है, CDDF 2 ऐड हो रहा है और FGHI 3 ऐड हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, 4 ऐड करेंगे, तो 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, M होगा। M तो 3 ऑप्शन में है, मतलब दूसरे डिजिट को भी पकड़ना पड़ेगा। Y में क्या हो रहा है, 3 माइनस कर रहे हैं तो V हो रहा है, V में 4 माइनस कर रहे हैं तो R हो रहा है, और R में 5 माइनस कर रहे हैं तो M हो रहा है, मतलब M में 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, G। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A। 109 है कि तीसरे शब्दों से वही संबंध है जो दूसरे शब्दों का पहले शब्दों से। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में, तो दूधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं 110, श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो 3 1 2 4 है। अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, 9 8 72, 6 पंचे 30, लेकिन ये क्या है, 5 दूना 10, पर ये 0 1 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधित नहीं है। 111 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि आर को कैसे लिखा जाएगा, तो आर किस किस में है, आर यू लेट, और किसी में है क्या आर, और किसी में नहीं है, मतलब ETJUFA इस तीनों में से ही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ET और JU दोनों दिया हुआ है, तो लेट ये मिल रहा है इसमें, तो ETJUFA FA का मतलब क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, मतलब ET हमारा क्या होना चाहिए, JU हमारा क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। 112 है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुंह करके किए हुए था, जहाँ शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर पड़ रही थी, तो शिव का मुख किस दिशा में होगा, तो शिव का मुख किस दिशा में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में होगा। मान लो ये सूर्य है और शिव और गणेश क्या है, एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, और ये इसका शैडो बन रहा है। एक 113 है कि सीट को मोड़ने पे जो है वो कौन सा घन बनेगा, तो ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये सब साथ में नहीं आना चाहिए, ये सब अपोजिट होगा, तो 4 एक साथ में हो गया तो ये नहीं होगा। इसमें 5 और 3 एक साथ हो गया तो ये नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 114 नंबर बोल रहा है कि कूट भाषा में टाइगर को ये लिखा जा रहा है VKIGT और लायन को लिखा जा रहा है NKQP, तो फॉक्स को क्या लिखा जाएगा। अगर हम देखें ना तो टी में क्या कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है, हर डिजिट में हर जो भी लेटर है ना उसमें क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। वैसे ही सेम इसमें भी है LMN 2 ऐड हो रहा है, तो फॉक्स में क्या हो जाएगा FGH, एक ही लेटर से क्या हो जाएगा, सारा आंसर निकल जाएगा। अब इसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ईगल बर्ड और कैट, तो बर्ड क्या है, ईगल क्या है, एक बर्ड है, तो ये सी क्या हो जाएगा, वो सही आंसर, बिल्ली अलग हो गई। 116 है कि ए को 26 लिखा जा रहा है और टी को 7 लिखा जा रहा है, तो ऑथेंटिक को क्या लिखा जाएगा, ये अगर हम देखें तो क्या अपोजिट लग रहा है ना, तो इसी तरह ऑथेंटिक को क्या हो जाएगा, जब हम ऐसे अपोजिट में लिखेंगे तो ए का तो हो गया 26, यू का हो जाएगा 6, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। 117 है, ई जो है वो सी से बड़ा है, डी जो है वो सी से बड़ा है किंतु ई से छोटा है, ए भी सी से
ए जो है वो बी और सी से छोटा है, सी जो है वो बी से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है? तो अगर हम इसके क्रम को देखें तो क्या बोला है कि ई जो है वो सी से बड़ा है, मतलब ई है वो सी से बड़ा है, डी जो है वो सी से बड़ा है, मतलब डी भी जो है परंतु ई से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं डी होगा। अब क्या बोल रहा है कि ए जो है सो बी और सी से छोटा है, मतलब और सी जो है सो बी से बड़ा है, सी जो है वो बी से बड़ा है और ए जो है वो इन सब से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? ए। 118 देखते हैं कि बुक को 4662 लिखा जाता है और कोल को जो है वो 3617 लिखा जाता है, कोक को 3625 लिखा जाता है। तो ये क्या किया है, बी को 4 लिखा है, ओ को 6 लिखा है, ओ को 6 लिखा है और के को 2 लिखा है। यहाँ भी देखेंगे तो ओ को 6 लिखा है और सी को 3 लिखा है। तो जब हम इससे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल को 7, ऑप्शन सी सही आंसर है। 119 क्या है कि राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाते हैं, इस प्रकार वह एक दिन में कितने दर्जन केला खाता है? तो सिंपली इसको ऐड करके और दर्जन में निकालना है तो 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 8, 2 10 के 11, 11 7 18 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, इसका ऑप्शन सी। 120 क्या बोला है कि ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आ जाएगा? तो इसमें से 2 बार पूछ रहा है तो वो आ जाएगा, इसको जब हम बदलेंगे ना इसके अनुसार तो ये हो जाएगा POSJBB के, तो बी क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है। मैथ्स का एक क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट 10%, 12% और 15% की दर पे 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए निवेश करता है, परिवर्ग उसके समान ब्याज प्राप्त होते हैं, तो धनराशि का क्रमशः अनुपात क्या हो जाएगा? तो ब्याज क्या हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट में, जो उसका समय हो गया, दर हो गया और जो प्रिंसिपल हो गया, उसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस तरह से हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 6:3 का। 122 देखते हैं, मानवीय और दर्शन दोनों, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सिंपली इसको क्या करना है, ये दोनों मिलके 40 दिन में करते हैं, उन्होंने 25 दिन एक साथ काम किया और फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया, फिर मानवी ने बचा हुआ काम क्या किया, अगले 24 दिन में पूरा किया है, बचे हुए काम को क्या किया, अगले 24 दिन में पूरा किया है, और ये 40 दिन तक दोनों मिलके करते हैं, शेष काम मानवी 24 दिनों में पूरा कर रही है, और दोनों मिलके काम कितना 25 दिन तक किए हैं, तो दोनों का 40 दिन का काम अकेले मानवी कितने दिन में करेगी, तो 24/15 × 40, तो ये 64 दिनों में करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 कि ये बोल रहा है कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए कि प्राप्त शेष जो हो वो समानुपात हो सके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये इज टू 48 - x और ये समानुपाती हो जाएगा किसके, 57 - x इंटू इज टू 108 - x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ, अगर किन्हीं को भी परेशानी होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, फिर मैं आंसर उसका बता दूँगी डिटेल में। 124 क्या है कि 50 लीटर तेल है और दूसरे डब्बे में 35 लीटर तेल है, तो उस अधिकतम आकार के कंटेनर की पारगम्यता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो सिंपली क्या करना है, इसका HCF निकाल देना है। 50
50 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 5 गुना 5, और 35 का क्या हो जाएगा? 5 गुना 7। दोनों में कॉमन क्या है? 5 और 5, तो 5 लीटर का जो होगा वो सही आंसर है। अब ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्षों के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग जो है वो 50 वर्ष है। ये सिंपली क्या कर देंगे, 3 वर्षों पे जन्म ले रही है, मतलब x+3, फिर जो तीसरी आ जाएगी x+6, ऐसे करते करते 5 बहन बोला तो x+12 तक हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? इस सब का योग है 50, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 30 = 50 के इक्वल हो जाएगा। तो 5x जो हो जाएगा वो 20 के इक्वल हो गया, तो x क्या हो जाएगा? 5 चौका 20। तो सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या हो जाएगी? x+12, मतलब 12 4 16 साल की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126। 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव को 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलानी चाहिए? तो इसका दूसरा एक क्या मेथड हो जाएगा? 9 गुना 50%, वो इक्वल हो जाएगा 9 + x गुना 30%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 लीटर। ये भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 127 का सी। 128 का देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। 129 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 130 का हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं पता है ना? 37/9, एक जीरो है जिसपे इस जीरो को हम लोग काउंट करते हैं, बार नहीं है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 37/990, ऑप्शन सी। अब 131 में क्या बोल रहे हैं कि कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है। तो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है, तो वो हो जाएगा 36। इसमें से हम जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो 55 25 दूना 50, ये हो गया। तो 50 से क्या है, ये सब का गुणनफल, मतलब वो गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है? जो ये पावर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 बढ़ा के और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 गुना 3 गुना 3, तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 12 = 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर क्या बोल रहे हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है 133। 133 में क्या बोला है कि एक निश्चित धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो धनराशि ज्ञात करना है। तो डिफरेंस क्या हो जाता है जब 2 वर्ष का रहता है? तो PR² / 100 का स्क्वायर, ये शॉर्टकट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 6528। 134 है कि 3 कारों की चाल का अनुपात दिया हुआ है और इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने के लिए लिया जाने वाला समय है। तो क्या है? दूरी समान है, तो ये होता क्या है? डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 4 3। ईजी है। 135 है कि तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने जाते हैं, दोनों अक्षर के स्वर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो स्वर अक्षर कौन कौन से हैं? ई है, यू है और ए है। और व्यंजन अक्षर कितने हैं? 6 हैं।
टोटल अक्षर कितने हैं? 9 हैं। तो स्वर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों अक्षर का पूछ रहा है, मतलब 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है, इनटू टोटल कितने हो जाएंगे? 6 तो वो रहेगा ही, और ये दोनों आपस में मिलके कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये 7 हो गया, डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल वो आपस में भी तो परस्पर क्या होंगे? अरेंज होंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/12। अब बोला है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो एक और ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है, तो 16 दूना 32। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो ठोस से ज़्यादा द्रव, द्रव से ज़्यादा गैस। 138 है कि किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो वो है लैक्टिक एसिड। 139 है विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब जो है वो सही है? तो वो है 0.001 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो अधातुएं जो होती है वो धनायन बनाती है, तो ये गलत है। धातु जो होती है वो धनायन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, एक्टिनोइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो वो है थूलियम जो है वो लैंथेनोइड श्रेणी का है। 142 है कि कौन सा कथन जो है वो सही है? ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन तो क्या है? सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, तो ये तो गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाएगी, तो ये सही है। तो ऑप्शन पहला और तीसरा क्या है? सही है, और दूसरा गलत है। 143 देखते हैं, NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो वो अपवर्तनांक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 144, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो ये है लाइकोप्सिडा। 145 है, दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार है, तो दम्मा क्या है? श्वसन तंत्र का विकार है। 146 है कि कौन सा वर्ग जो है वो आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो इसमें पूछ रहा है आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है। पलवक, मानव, मछली, टिड्डा, ये नहीं होगा, और भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मछली क्या है? एक जलीय, मतलब ये जो है ना, ये मेनली जलीय आहार श्रृंखला को दिखा रहा है, पर टिड्डा तो इसका भाग नहीं हो सकता। और सेम इसमें क्या है कि भेड़िया, घास, सांप और बाघ, भेड़िया, सांप और बाघ ये सभी क्या है? मांसाहारी है, और इसमें घास दे दिया है, तो ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट है 147, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये गलत है। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ जो होती हैं ना, वो कुछ निश्चित जीवाणुओं के मोल्स, फंजाई या फिर बैक्टीरिया आदि के द्वारा बनाई जाती है। 148 है कि अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों में से स्थानांतरित होता है, ये रोग कौन सा है? तो यह है लिंग संलग्न अप्रभावी। 149 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्रदान करते हैं, तो ये तो प्रकाश संश्लेषण करके खुद बनाते हैं ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो जाता है?
तो HIV का इलाज नहीं होने पे एड्स हो जाता है। इस तरह से हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। आप लोगों के पास अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए, फिर हम उस पर काम करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय।